हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग सिंह और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुराग सीबीएसई। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है और ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हों उनके लिए ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन का मतलब होता है क्या। हिंदी में हम लोग जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन का मतलब होता है बुद्धि, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं हमको। लेकिन ब्रेन का एक्चुअल साइंटिफिक नेम होता है क्या, एनसीफेलॉन। ब्रेन को साइंटिफिक वे में या फिर साइंटिफिक नेम उसका बोला जाता है क्या, एनसीफेलॉन। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके पहले वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से बड़ा होता है क्या, ब्रेन। और ब्रेन थोड़ा वाइडेस्ट होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और ब्रेन अपर मोस्ट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और उसके नीचे बाकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन के नीचे होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपर मोस्ट पार्ट होता है क्या, ब्रेन, और वाइडेस्ट पार्ट होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी ऑफ क्रेनियम। क्रेनियल कैविटी का मतलब ये हमारा जो खोपड़ी है इसको बोला जाता है क्या, क्रेनियम। यहाँ पे जो हड्डी है इस हड्डी को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और क्रेनियम को ही बोला जाता है क्या, ब्रेन बॉक्स, या फिर इसको बोलते हैं स्कल। और इसको ही बोला जाता है हेड। हेड तो हम लोगों को क्लास नर्सरी से बताया जाता है कि ये हेड है, लेकिन इसी हेड को क्या और भी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं और क्रेनियम बोलते हैं। और क्रेनियम इस हड्डी को बोला जाता है, जो ये खोपड़ी की हड्डी होती है इसको क्रेनियम बोलते हैं। और इसी क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। क्या बताया मैंने कि इसी क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। और क्रेनियम के अंदर खाली जगह होती है जिसको बोलते हैं क्या, क्रेनियल कैविटी। जो क्रेनियम है ये खोपड़ी है, इसके अंदर एक खाली जगह होती है और उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी। और उसी क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया आपको। ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। थर्ड पॉइंट है कि ब्रेन बॉक्स क्या करता है, ये जो स्कल है या फिर क्रेनियम है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से। ब्रेन बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, ये एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है जिसको प्रोटेक्ट करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर कोई मैकेनिकल शॉक लग जाए या फिर कोई चोट लग जाए हमारे ब्रेन पर तो उससे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, क्रेनियम करता है या फिर ब्रेन बॉक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन इज अ सॉफ्ट ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रेन क्या होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी में बहुत ही सेंसिटिव या सॉफ्ट ऑर्गन कौन है, ब्रेन है। और इसका वजन होता है कितना, 1.2 to 1.4 किलोग्राम। सोच लो हम लोगों के ये ब्रेन जो है वो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। और हम लोग 1 से 1.5 किलोग्राम का वजन लेके अपने सर पे घूमते हैं। तो ब्रेन का वजन कितना होता है, 1 से 1.5 किलोग्राम। और हम लोगों के सर के ऊपर कोई चीज़ रख दी जाए, कोई भारी चीज़, तो हमें बर्दाश्त नहीं होती है और हम लोग 1 से 1.5 किलो का सामान, ये जो ब्रेन है इसको लेके घूमते हैं। तो ब्रेन का वजन कितना होता है, 1 से 1.5 किलोग्राम। ब्रेन हैज़ 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट है
कि ब्रेन के पास 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन मैंने बताया था ना कि न्यूरॉन क्या होता है। अगर न्यूरॉन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्रेन में। और ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंसिफोलॉजी। ब्रेन के अध्ययन को, ऐसे ब्रांच साइंस की जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंसिफोलॉजी। ब्रेन की ये जो कैविटी होती है ना, क्रेनियल कैविटी, ये भरी होती है एक फ्लूइड से, एक पानी के जैसे तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसको बोलते हैं क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन का जो क्रेनियम है, वो क्रेनियल कैविटी जो होती है वो भरी होती है एक फ्लूइड से, जिसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस तरह काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब अगर चोट लग जाए हमारे ब्रेन पे, तो ज़्यादा चोट लग जाए तो हमारा ब्रेन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन जो छोटा मोटा चोट लग जाता है उसको ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है उस शॉक को। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फंक्शन। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? ब्रेन इज द साइट ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, रीजनिंग, etc। मतलब हमारे ब्रेन का काम क्या होता है? लर्निंग करना, थिंकिंग करना, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे ब्रेन के। यानी कि ब्रेन हमारा क्या करता है? लर्न करने का काम करता है, और थिंक करने का भी काम किसका होता है? हमारे ब्रेन का होता है। थिंक करने का काम का मतलब कि सोचने का काम भी कौन करता है? ब्रेन करता है। और हम लोग कोई चीज़ लर्न करते हैं, उसको लर्न करने का भी काम कौन करता है? ब्रेन ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? ब्रेन ही करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या? कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? ब्रेन। या फिर हमारे बॉडी को पूरा जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसको कराने में मदद कौन करता है? ब्रेन करता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि ब्रेन क्या होती है। ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंसिफोलॉजी। और ब्रेन क्या होता है? इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने इसको कि ब्रेन क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन एनिमल्स में, केवल ह्यूमन बींग्स में बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म कर पाते हैं अपने ब्रेन के कैपेसिटी के कारण। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।